अभी हम लोग दरभंगा में है। दरभंगा का ये दलित हॉस्टल है, छात्रावास है, और यहीं पर यानी इसके अंदर जाने के लिए आप पूरे बिहार प्रशासन ने ताकत लगा दी राहुल गांधी को रोकने के लिए। राहुल गांधी यहाँ जा कर के जो है वो भाषण करना चाहते थे और जो एक तरह से जो शिक्षा का बात है उसकी बात करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जो है पूरी तरह से अपना ताकत लगा दिया राहुल गांधी को रोकने के लिए। कल से पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। पहला कहानी ये हुआ कि राहुल गांधी को पहले कहा गया कि हम आपको परमिशन नहीं देंगे। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि हम स्थल बदल देते हैं, यानी जहां जो कार्यक्रम होने वाला है उस जगह को हम लोग बदल देते हैं। पहले जो ये कार्यक्रम इसी अंदर इस छात्रावास में होना था, लेकिन बाद में टाउन हॉल को चुना गया। और जब यहाँ से राहुल गांधी यहाँ पहुँचते हैं, हालांकि राहुल गांधी बाद में अंदर गए, ज़बरदस्ती गए, या एक तरह से कहा जाए कि जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका इस्तेमाल करके गए। और उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने इस बात को दोहराया कि पुलिस प्रशासन कल से लेकर के आज तक जो है पूरी तरह से हमको रोक रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या राहुल गांधी को आखिर इस हॉस्टल से जाने से प्रशासन को क्या दिक्कत था, क्या लग रहा है आपको? दिक्कत ये था कि वो जो आते हैं तो शिक्षा के संबंध में जो उनका अपना संवाद यात्रा था, वो उसमें जो है मतलब मोदी सरकार की जो मतलब ये है जननी वो पुलिस वाले वो उनको आगे कर देना है। हाँ, प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। लग रहा है कि ये बॉर्डर बन गया है, लग रहा है कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया है। 100%। क्या भाई, नेता विपक्ष है, भारत सरकार का है, नेता विपक्ष है, लोकसभा के नेता विपक्ष है, चुने हुए एमपी है, कांग्रेस के नेता हैं, तो उनको भाषण देने से आखिर प्रशासन को क्या दिक्कत हो जाती है? दिक्कत उनको नहीं है, प्रशासन को नहीं है, दिक्कत हमारी जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, हाँ, उसको दिक्कत है। उनको दिक्कत है। उसको दिक्कत है। हाँ, जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, खास करके जो युवाओं की बात कर रहे हैं, आरक्षण की। जी हाँ। ये इनको सरकार इनकी नहीं आएगी। हाँ। अगर ऐसे ही हुआ हाँ। तो वो जान रहे हैं कि मेरी सरकार नहीं आएगी, हम कहीं न कहीं नहीं रहेंगे और हम लोग जेल में जाएंगे। हाँ, निश्चित। यानी आप राहुल गांधी जो बात बोल रहे उससे आप लोग सहमत हैं? सहमत है 100%। किससे पूछिए भाई। क्या नाम हुआ आपका? बलराम यादव जी। बलराम यादव जी। राहुल, आप स्थानीय यहीं के लोकल हैं? जी बोलिए। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उससे आप लोग कितना सहमत हैं? एकदम 100% सहमत है। 100% वो जो भी सहमत। कर रहे हैं हमारे देश के विकास के लिए हित में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50% का जो आरक्षण का कैप है उसको हटाना है। बिल्कुल एकदम हटाना बिल्कुल जरूरी है। हटाना है। जिसकी आबादी जितनी है उसके आधार पे मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि निजी जो कॉलेज है वहाँ पर भी आरक्षण हो, खास करके शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। एकदम मिलना चाहिए तभी एकदम ना मिलना हमारे चाहिए। बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ। जब तक आरक्षण नहीं रहेगा तब तक नहीं पढ़ पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो राहुल गांधी जो बात बोल रहे उस पर आप लोग विश्वास है? जी, कि बिल्कुल, कई बिल्कुल। राजनेता बोलते हैं, क्या अंतर पाया राहुल गांधी इसमें आपने? नहीं, हम और लोग दूसरे नेता में और- किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हाँ। अच्छे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि राहुल जी आगे बढ़े, हम लोगों को गाइडलाइन करे हाँ। और देश को आगे ले चले। लेकिन लोग कहेंगे कि और नेता भी बोल रहे हैं, मोदी जी ने भी बहुत सारा वादा किया था। राहुल गांधी एकदम सोशल जस्टिस के मुद्दे पर एकदम जो है वो एक डिग खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इधर उधर हम नहीं होने वाले हैं। उस पर आप लोग को भरोसा है? एकदम भरोसा है। एकदम भरोसा है। एकदम भरोसा है। मोदी जी तो जुमलेबाज हो गए। जो 14 में आए थे उन्होंने कहा 15 लाख का झुंझुना दिखा के सबको ठग लिए। अब कितना ठगेंगे? अब तो 13 साल हो गया, लमसम 12-13 साल हो गया। अब कितना ठगेंगे वो? अब हम लोग ठगने वाले नहीं है, ठगाने वाले नहीं है। ठगाने वाले नहीं है। एकदम हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। यानी जो राहुल गांधी बात बोल रहे उस पर आपको भरोसा है? एकदम भरोसा है पूरा। क्या चचा, क्या नाम? आप अपना नाम नहीं बताया। फैयाज अहमद खान। फयाज अहमद साहब, जो राहुल गांधी बात बोल रहे हैं उस पर- निश्चित 100%। हम नहीं, हाँ। ये समाज, ये देश हम्म, है ना, वहाँ हर तबके का, हम्म, मतलब ये हम नहीं बता रहे हैं कि हमारे मुस्लिम समाज से नहीं, हाँ। हर तबके के लोग इनके साथ में हैं इनके साथ में है। और ये आगे बढ़े, हम लोग पीछे पीछे इनके साथ हैं। देखिए और भी लोग हैं बाइक पर बैठे हुए, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। आज जिस तरह से राहुल गांधी पहुंचे, वो जो बात बोल रहे हैं, आप दरभंगा के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात है कि हमारे वो देश के नेता हैं, विपक्ष हुए हैं, हम्म। यहाँ आए तो उसको सम्मान सभी को मिलना सम्मान चाहिए। मिलना चाहिए। हाँ। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक युवा नहीं बोलेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, हाँ। है कि नहीं? लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि निजी कॉलेज में जो है वो आरक्षण होना चाहिए। बीए यहाँ 3 साल का बीए 5 साल में होता है, उस पर वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आरक्षण है उसको भी बढ़ाया जाए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए,
सेशन की बात बोल रहे हैं तो यहाँ तो अभी तक ठीक है, बट वो आरक्षण के लिए जो भी कर रहे हैं देश के लिए वो सही किए हैं। सही कर रहे हाँ, हैं। वो सही कर रहे हैं। आरक्षण के लिए अगर मुद्दा नहीं उठाएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। और ये जो कल से लेकर आज तक एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक नौटंकी हुई, प्रशासन को लगा दिया गया, पुलिस लग रहा है कि राहुल गांधी जो है दरभंगा नहीं आए, पाकिस्तान और चाइना जा रहे हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए ये सब क्या हम तो सुने नहीं है, बट हमारे वो देश के नेता है, यहाँ आए हैं, उसको बोलने का पूरा हक है। जैसे आम आदमी है वो भी, जैसे मोदी जी हुए हैं उसी तरह वो भी देश के नेता है, विपक्ष है, उसको तो बोलने देना चाहिए था। चलिए, तो ये आम लोग हैं, उनसे हमने बात की और हमने आपको बताया। इन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी हमारे विपक्ष के नेता हैं। जब वो दरभंगा आए थे तो उनको पूरा ससम्मान जो है उनकी बात सुननी चाहिए थी, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से हुआ और नौटंकी की, उनके एक साथ साथ जो उनका जो काफिला था उसके साथ साथ वो चलने लगे, उनको रोकने की कोशिश की गई, पुलिस प्रशासन ने अपना पूरा बल लगाया, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया और उन्होंने इस बात को बार बार वो दोहरा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अल्पसंख्यक के बच्चे हैं उनके लिए जो है निजी कॉलेज में भी आरक्षण देंगे, 50% का जो आरक्षण का कैप है उसको हम हटाएंगे। जातीय जनगणना जिसकी राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उनकी जीत हुई है और आगे भी उनका कहना है कि हम हर हाल में इन काम को करके दिखाएंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।